जीतू चौधरी के अस्पताल में हुई मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। लोगों ने कहा प्रशासन बरत रहा लापरवाही। आक्रोशित लोग कर रहे कृष्णानगर मार्केट में प्रदर्शन। लाल क्वार्टर मार्केट में दुकानों को कराया गया बंद। इलाके में डर का माहौल, भारी पुलिस बल भी तैनात। गर्मी और महंगाई ने मार्केट में मंदी का दौर। गांधीनगर मार्केट में दिख रहे कम लोग। व्यापारियों ने कहा ग्राहकों के नहीं आने से हो रही दिक्कत। लोगों ने कहा चालान बढ़ाने से पहले निगम सजग हो, समय समय पर नालियों में कीटनाशक डाला जाए। निगम लोगों को समय समय पर करे जागरूक। हसनपुर के इंदिरा कैंप में कई महीनों से नहीं आ रहा पानी। इतनी गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल। लोगों ने कहा नेता केवल वोट लेने आते हैं, समस्या पर कोई बात नहीं करता। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 24 मई को हुई दिल दहला देने वाली वारदात में जीतू चौधरी की आज सुबह मौत हो गई। जीतू की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में अब क्या माहौल बना हुआ है, देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। 24 मई को भी हर रोज की तरह दूध सप्लाई करने के लिए घर से निकले जीतू चौधरी को आखिर कहां पता था कि उनके साथ ही अनहोनी घटना हो जाएगी। 24 मई को जैसे ही जीतू चौधरी घर से निकले तो इलाके में गोलियों की गूंज सुनाई दी। बदमाशों ने पुरानी रंजिश में जीतू की जिंदगी का दांव लगा दिया और फायरिंग में जीतू चौधरी को 3 से 4 गोलियां लग गई, जिसके बाद जीतू को मैक्स अस्पताल पटपड़गंज में भर्ती कराया गया। लेकिन 29 मई रविवार सुबह को जीतू अपनी जिंदगी की जंग को हार गए और अपने पीछे छोड़ गए रोता बिलखता पूरा परिवार। जीतू का काम ये था, अपनी डेयरी है, दूध की डेयरी, सिर्फ सुबह से शाम तक अपने दूध का काम। कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं था कि गोली के लायक कोई गोली उसे बदमाश आके गोली मार दे। गांव का सही लड़का, हंसमुख लड़का था और 30 से 32 साल की उसकी उम्र है। इकलौता परिवार का बच्चा है। जो लापरवाही बरती है प्रशासन ने, 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से लोग यहाँ पे बैठे हैं इसी आस में कि आज कुछ गुड न्यूज़ आएगी, लेकिन आज जैसा डॉक्टर ने जवाब दिया, 3 आरोपी है मेन। एक प्रिंस है गीता कॉलोनी का, बाकी 2 और भी है। 1-2 ने सरेंडर किया, लेकिन मेन जो है अभी भी खुलेआम घूम रहा है। टिकट लगा रखी है, बैठ तो कोई नहीं आज तक यहाँ, कोई कभी नहीं बैठ। त्योहार के दिन आते हैं, गाँव वालों को निकलने से परेशान, गाँव वाले पुलिस से परेशान हो जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं करती, सिर्फ पैसा कमाने के सिवा कोई काम नहीं पुलिस के पास। वो अपनी गाय और भैंसों का काम करता था, अपना दूध बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। जीतू की मौत की खबर जैसे ही इलाके में मिली, जीतू के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गुस्साए परिजनों ने मैक्स अस्पताल के पास शनि मंदिर रेड लाइट को जाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के 2 इलाकों कृष्णानगर लाल क्वार्टर और हसनपुर डिपो पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस की नाकामी पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन की वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कई जगह तो सड़कें तक जाम कर दी गई हैं, जिससे बसों, गाड़ियों को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। पुलिस लगातार प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने में लगी हुई है, उसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। यही मांग कर रहे हैं हम कि भाई उन्हों को, अपराधियों को पकड़ा जाए। जो प्रिंस नाम का अपराधी है उसी की मांग कर रहे हैं हम पकड़ने की। लापरवाही तो सारी रही है, प्रशासन की भी, डॉक्टरों की भी, सभी लापरवाही रही है। ये गोंडली चौक इतना मौजूदा चौक है, यहाँ पे इतनी पब्लिक खड़ी रहती है। इनको पुलिस वालों को यहाँ पे 24 घंटे यहाँ रहना चाहिए। बीच में बैठते हैं, फिर बैठना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से अपराध बढ़ रहा जा रहा है। कि गोंडली चौक के ऊपर गोली चली थी, जिसके अंदर एक आदमी की डेथ हो गई, दूसरी वजह से ये बंद हुआ है। अगर कहीं गोली चलती है और कोई मरता है तो दहशत तो लोगों में रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक मार्केट में हो जहाँ हमेशा भीड़ रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, डर का माहौल है। मार्केट है, हर तरह की पब्लिक आती जाती है। पब्लिक का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है,
तो डर तो लगा ही रहता है। सर मेरी तो बस एक दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी इन मुजरिम को पकड़ ले जिसने भी ये कांड करा है। इस वजह से मार्केट में पूरा सा डर का माहौल है और वो मार्केट बंद करा दी। हाँ 2 बार तो हो गया है, लेकिन फिर भी मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इसका। जीतू के परिवार वालों का आरोप है कि प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। इस वारदात को हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इलाके में रहने वाले लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट CCN लाइव के लिए। बड़बड़गंज के मैक्स अस्पताल में आज सुबह जीतू चौधरी की मौत हो चुकी है। जीतू चौधरी वारदात के बाद से मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे, जिसके बाद आज उनके परिवार को ये दुखद खबर मिली कि जीतू की मौत हो चुकी है। इलाके में रहने वाले लोगों में काफी गुस्सा है और गुस्साए लोगों ने मैक्स अस्पताल के बाहर काफी हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से जाने के लिए कहा तो लोग कृष्णा नगर पहुंचे और वहां पर जीतू का घर है और वहां पर भी काफी हंगामा किया। आपको बता दें कि कृष्णा नगर लाल क्वार्टर में मार्केट को बंद कर दिया गया है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात है और पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। साथ ही जीतू के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। एक तो गर्मी, ऊपर से महंगाई ने जनता की हालत पस्त कर दी है, जिसकी वजह से दुकानदार खाली बैठे हैं और महंगाई से जनता की जेब भी खाली होती जा रही। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर मार्केट की, जहां पर मंदी का दौर देखने को मिल रहा। मार्केट में खरीदारी करते हुए लोग काफी कम दिखे, जिससे कि मार्केट की रौनक चली गई है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्राहक काफी कम है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं और कच्चा माल भी महंगा हो रहा है। काम नहीं है, काम खत्म हो गया। ज़्यादा ज़्यादा गर्मी पड़ी, हमें लग रहा था कि ईद पे अच्छा काम निकलेगा, अब या शादियों का साय का काम निकलेगा। तो इन दिनों में कोट पैंट या भारी कपड़े पहनता कौन है? ज़्यादा कपड़े लोग उसमें ही काम चला रहे हैं। कुछ मनी पोजीशन टाइट है, व्यापार मंदा है और काम चल नहीं रहे, ना के बराबर काम चल रहे। गर्मी से तो और काम बढ़ना चाहिए था। टी शर्टें हैं, सूट है, कुर्ता पजामा है, बच्चे का सूट है, कैफरी है, पजामे हैं, कई चीज़ है, काम बढ़ना चाहिए था, पर लोगों के पास पैसा नहीं है। असल में बायर इसलिए नहीं है कि उसकी जेब खाली है, इसलिए ही काम पे हमारे बहुत ज़्यादा फर्क है। रुपए में 10 पैसे काम है, ऊपर से जो लोग टैक्स देते हैं ना, गवर्नमेंट उन्हीं को दबाती है। काम अभी मार्केट में नहीं है क्योंकि ऑल ओवर ही मंदा है और लेबर परेशान है काम की वजह से। वो घर जाने के लिए तैयार बैठी है क्योंकि 1.5 महीना हो गया बिल्कुल भी बाजार के अंदर काम नहीं है। हर साल तो नहीं, इस साल ही ज़्यादा है मंदा। पिछले साल तो सही रहा था भाई, 2 साल तो कोरोना को छोड़ के ऑल ओवर काम अच्छा ही रहता था, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा मंदा है। गर्मी का? हाँ जी। और महंगाई सर? महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। सारे मटेरियलों के रेट बढ़े हुए हैं, फिर मतलब 30% की तेजी है सारे मटेरियलों पे। बरसात का समय आते ही बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है और सबसे अधिक मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा सबसे अधिक हो जाता है। ऐसे में घर के पास मच्छरों और मच्छरों के लार्वा ना पनपने पर जो निगम द्वारा चालान किया जाता है उसे बढ़ाने की बात कही गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि उन जगहों पर चालान का अमाउंट 500 से बढ़ाकर 50,000 कर देना चाहिए, जिन जगहों पर मच्छरों की ब्रीडिंग ज्यादा होती है। उसका चालान होता है, चालान होना चाहिए, बट 50,000 का नहीं होना चाहिए। इतना हो ताकि आम आदमी अगर कभी भूल से गलती कर जाए तो वो झेल जाए। 50,000 का चालान कौन झेलेगा? बिल्कुल हावी हो रही है मैम, ये सरकार लोगों के ऊपर ही हावी है और किसके ऊपर हावी होगी? और खास करके गरीबों के ऊपर हावी है। बेटा ये जो चालान के 50,000 रुपये गवर्नमेंट कर रही है वो कम से कम होने चाहिए, जो ताकि सब झेल सकें। बड़े बड़े लोगों ने तो AC लगा रखे हैं, तो उनके यहाँ तो मच्छर होंगे नहीं, नाली खुली है नहीं उनके यहाँ, तो मच्छर होंगे। ये तो छोटे छोटे जैसे अपने 4 क्लास आदमी रहते हैं, नाली खुली हैं, कूलर है, तो वो तो उसके हिसाब से ही रहेंगे और वहाँ मच्छर होंगे। तो मच्छर का ये नहीं है कि तुम 500 की जगह 50,000 आदमी नहीं झेल सकता। तो ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। दोबारा सोचना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए लोगों बागों को इसके लिए। इनके चालान कट रहे हैं और गरीब लोग हैं, उनको अर्जी लगानी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्लाई करना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए अपने लिए। नुकसान तो खैर ऐसा है, नुकसान उनको होएगा जिन पे कुछ इनकम होएगी। किसी पे जब इनकम ही नहीं होएगी तो कहाँ से नुकसान और कहाँ से फ़ायदा। अगर उन पे 50,000 रुपये होते तो वो अपने घर में AC लगाएंगे ना,
कूलरों में क्यों यूज़ करेंगे? गरीब लोग 50,000 अगर ये जुर्म वो देंगे तो अपने घर के अंदर एसी लगवाएंगे कूलर की वजह से, और अपने घर की फैसिलिटी इतनी करेंगे कि ये चीज़ें पनपे ही ना, है ना। गरीब लोगों को मत मारो, इतना मत मारो कि अमीर लोगों को घर भरने के, या तो हटवाई दो, गरीब लोगों को पूरा सप्पा करवा दो गरीबी को ही। 100-200 का होना चाहिए, 50,000 कहाँ से देगा गरीब आदमी? हम गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। न दवाई डालने आते, न घरों में चेक इन करने आते कि क्या होता है। अब बारिश का मौसम आ जाएगा आगे, तो आगे तो मच्छर डेंगू के पैदा होंगे ही होंगे भाई। जगह जगह पानी भरा रहेगा तो उसको कौन साफ़ करेगा? जहाँ हमारे घरों के सामने हो गया, चलो हमने साफ़ सफाई कर दी, नाली मोरी कौन साफ़ करने आता है? कूलर हमारे घर के हमने साफ़ कर दिए, जो नाली मोरियों में भी तो होते हैं कीड़े, कोई ये नहीं, अभी कोई नहीं आता। मेरे हिसाब से 100 रुपये तक ठीक है। 50,000 रुपये का जो सुझाव है सरकार का वो गलत है, क्योंकि 50,000 रुपये किसी की सैलरी नहीं होती। यहाँ पर जो आम आदमी रहते हैं उनकी 8 या 10,000 नॉर्मल सैलरी है, तो 50,000 एक आप में सोचने वाली बात है कि 50,000 कहाँ से सरकार ने सोचा। अगर करना ही है तो 1 लाख रुपये कर दो, उसके लिए कर दो। गवर्नमेंट जो चला रहे हैं सरकार, नेताओं के लिए कर दो 1 लाख। अब अमीर गरीब आदमियों के लिए 100 रुपये रहने दो। अगर वो इस बात को एग्री करते हैं तो देखी जाएगी, फिर आगे बढ़ा देना, 150 रुपये कर देना आम आदमी के लिए। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर बात की जाए छोटे हसनपुर के इंदिरा कैंप की, तो वहां पर भी कई महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। पानी ना मिलने की वजह से इतनी गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ की कुछ गलियों में पानी आता है और बाकी पाइपलाइन सूखी रहती है। अगर पानी आता भी है तो इतना ज्यादा गंदा आता है कि वो पीने लायक नहीं है। लोगों ने कहा कि मजबूरन उसी पानी को छानकर या फिर उबाल कर पीना पड़ता है। महंगाई में पानी खरीद कर पीना काफी मुश्किल हो गया है। लोगों ने आगे कहा कि यहाँ पर ना ही कोई विधायक आता है और ना ही पार्षद, और चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ वोट लेने आते हैं। पानी तो आता है, सुबह को देर से आता है, सुबह 6-7 साढ़े 6 बजे पानी आता है, रात को 10 बजे से फिर 12 बजे तक पानी आता है। तभी तो उधर से लाते हैं भर के। नहीं, पानी इस गली में है ही ना, टोटी गली में नहीं है। इधर देखो, एक सामने लग रही, उधर लग रही है, उधर लग रही है, हमारी गली में नहीं है। टोटी कोली में पानी आना चाहिए। टैंकर नहीं आता, खाली वो सप्लाई वाला पानी आता है सवेरे 6 साढ़े 6 से 8 बजे तक। कुछ गली है जिसमें आता है, जिसमें नहीं आता कोई गलियों में। सुबह आधा घंटे तो गंदा ही आता नाली वाला पानी, उसके बाद आता ठीक थोड़ा पानी। डलिए कम डली हुई है, दिक्कत बहुत है। गर्मी में कितनी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की। तो बहुत परेशानी। हम लोग 20 घर हैं, 20 घर में पानी अंदर नहीं पहुंचता है। हम लोग बाहर आते हैं और 11:05 पे 10 में आता है। थोड़ा तो यहीं पहले से भीड़ लगी रहती तो मैं कहाँ से लाऊंगी। हाँ, पानी की दिक्कत बहुत ही है। आ ही नहीं रहा पानी। रात के आता 11 बजे, तब 1 घंटा आता चला जाता, किसी का भरता किसी का नहीं भरता। अब सारा जैसे भी होता बाल्टियों में भर भर के चलाते, क्या कर सकते। पीने का वही है, वही ना सब है। नहीं, पानी अभी तो खरीदा नहीं है, यही पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी यही गंदा आता है, बाहर से भरते हैं। 1 बजे रात तक मिल जाता तो ठीक है, बाहर से ले आते पानी। यहाँ से जाते हैं नेचर कैंप तक से ले आते हैं पानी। हाँ, 1 बजे रात के बच्चे भरवाते हैं पानी। पानी की बहुत दिक्कत है, नाली का पानी आता है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, पानी बिल्कुल नहीं आता है। कभी कभी पानी आता है, रात को 10 बजे देते हैं पानी, और 12-1 बजे तो हम लोग पानी भरते हैं। एक आध गली में पानी आता है, बाकी गली में पानी आता ही नहीं है। कोई नहीं आ रहा जी, कोई विधायक नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा इस टाइम यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं है। विकास मार्ग पर पिछले कई सालों से रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह काम चल रहे हैं, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। अगर बात की जाए प्रीत विहार की, तो यहाँ पर पिछले काफी लंबे समय से सर्विस लाइंस का काम हुआ था और ऐसे ही छोड़ दिया, जिससे कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, और साथ ही यहाँ बने दुकानों के काम पर भी इसका असर पड़ रहा, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, बारिश होती तो पानी हो जाता है, कीचड़ हो जाती है, तो चलने में स्लिप हो जाती है, गाड़ी गिर जाते हैं लेके गाड़ी। तो इसमें ना 1 साल हो गई रोड टूटी हुई। यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग के लिए दिक्कत है, और कस्टमर आते हैं, कस्टमर के लिए दिक्कत है, और इसमें काम ही नहीं हो रहा है 1 साल से। हाँ, धूल वगैरह उड़ती है बाहर। इस टाइम यहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत डर है, फिसल जाती है रोड में, पूरा मिट्टी है, तो इसलिए बहुत कस्टमर भी नहीं आते इसलिए। पार्किंग की, और यहाँ पे स्टूडेंट भी आते रहते हैं, पीछे स्कूल है, इधर भी स्कूल है, तो वो भी कभी कभी गिर जाते हैं यहाँ पे, और गाड़ी भी ठुक जाती है क्योंकि सड़क बहुत ख़राब है। पार्किंग की भी दिक्कत है, और ये सीवर भी उखाड़ के फेंक दिया यहाँ पे। उस दिन एक बंदा गिरते गिरते बच गया था, तो इसीलिए बहुत से जल्दी सही हो जाए, यही कहते हैं हम तो। बरसात में पूरे पानी भर जाता है यहाँ पे, बच्चे डूबने का भी डर रहता है, बहुत गहरा है। ये पहले से ही ऊपर, जब से शोरूम खुला है तब से खुदा हुई है,
अभी तो जनवरी में ओपन हुआ है हमारा स्टोर, तो जनवरी से तो ऐसे ही देख रहे हैं ये, बल्कि ये तो यहाँ तक तो हमने बनवाया ही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, कस्टमर की कमी तो देखो मैम होती है, क्योंकि इधर डस्ट बहुत उड़ती है। वो तो शाम के टाइम हम लोग इधर पानी डालते हैं पूरे में, तो थोड़ा बेटर रहता है, वरना तो मिट्टी तो आती है। यहाँ गार्ड्स बैठते हैं हमारे, उनको बहुत दिक्कत होती है। बरसात के वो तो फिल हो जाएगा, पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे। दिल्ली एनसीआर में हर दिन पारा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आज का तापमान 40 के पार रहा। आपको बता दें कि 2 सालों में कोरोना के कारण लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जा पा रहे, लेकिन इस बार कोरोना के मामले कम हैं, तो लोग दिल्ली से बाहर ठंडी जगहों पर घूमने जा रहे ताकि इस तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन ऐसे में पहाड़ों में भीड़ बढ़ती जा रही है। जब हमने पूर्वी दिल्ली के ट्रैवल वालों से बात की तो उनका कहना था कि पिछले 2 सालों से लोग घरों में बंद थे, इसलिए हमारा काम भी ठप था। लेकिन अब लोग ऋषिकेश, मसूरी, मनाली और नैनीताल जैसी ठंडी जगहों की बुकिंग कर रहे हैं। इस टाइम तो मैडम जो सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है इस टाइम चल रहा है धाम का, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का। और उसके अलावा मनाली भी लोग जा रहे हैं। बाकी जैसा आदमी का शूट करता है, जितनी हिसाब छुट्टी मिलती है या जिस हिसाब छुट्टी कर पाता है, तो हरिद्वार, ऋषिकेश हो गया आपका, मंसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया। तो इस टाइम तो पहाड़ों पर हर जगह भी रश है। ज़्यादा वजह ये देखो कि 2 साल से सारा टूर बंद था, सारा हिल स्टेशन सारे पैक थे, बच्चे भी परेशान थे। अब घर वालों को भी लगता है जहाँ 2-3 साल से बच्चों को नहीं घुमाया हमने, तो अब कहीं ना कहीं उनको बाहर लेके जाएं। गाड़ियों की तो शॉर्टेज ही है इस टाइम, दिल्ली में गाड़ियाँ ही नहीं है। गाड़ियों को तो इतना बुरा हाल है। आज भी एक मेरी पार्टी क्लाइंट आ रहे हैं नागपुर से, 25 लोग हैं, उन्होंने ऑनलाइन गाड़ी बुक करी थी, उन्होंने टाइम के टाइम मना कर दिया। अब मेरे पास फ़ोन आ रहा है उनका 1-1.5 घंटे से मैं भी लगाऊँ, गाड़ी है ही नहीं मार्केट में। और हिल स्टेशन इतने पैक हैं कि 5-5, 6-6 घंटे का जाम है। मनाली में तो इतना बुरा हाल है कि उन्होंने वहाँ के जो लोकल टूरिज़्म वाले हैं, जो वहाँ के सरकार है, उन्होंने तो पब्लिक को मना ही कर दिया कि अब अभी फ़िलहाल आप यहाँ मत आओ, क्योंकि 6 से 8 घंटे का जाम है पहाड़ों पर नीचे उतरने और चढ़ने में। सबसे ज़्यादा लोग बाग पास में है हरिद्वार, ऋषिकेश, अपना मंसूरी, ये लोकल में तो बहुत ही भीड़ है इस टाइम पे। आसपास का है लोकल, आराम से लोग बाग जा सकते हैं यहाँ पे। धामों की बुकिंग है इस टाइम पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ की हेमकुंड वगैरह की बुकिंग है इस टाइम पे ज़्यादा है। इस टाइम पे क्राउड कम करने है, हेमकुंड जाए, ओली जाओ, चोपटा जाओ, कश्मीर जाओ, यहाँ पे रश कम है थोड़ा। 2 साल से लोग बाग पैक थे, अब छुट्टियां पड़ी है, काम भी खुल गए हैं, सारे सब कुछ खुला हुआ है। इस टाइम पे लोग बाग, बच्चे डिमांड करते हैं, तो माँ बाप कहते हैं चलो भाई 2-4 दिन बाहर घुमा ही लाते हैं। भाई इस साल तो फ़ायदा है, 2 साल से बंद था काम, तो अब काम खुला है तो सभी को फ़ायदा है, ट्रैवल्स को भी फ़ायदा है, कैंटीन वालों को भी फ़ायदा है, सबका ही फ़ायदा है इस टाइम। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी में हुए दंगों से पहले कई जगहों पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में राजद्रोह के आरोपित जेएनयू छात्र शर्जील इमाम ने अंतरिम जमानत के लिए कलकदुमा कोर्ट में अर्जी दायर की है। उसने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी है। इस अर्जी पर जज अमिताभ रावत की कोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है। देखिए, शारजील इमाम के केस में एक नया मोड़ आया है। शारजील इमाम जो कि दिल्ली दंगों 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी हैं। शारजील इमाम पे 124A, 153A, 505 IPC और सेक्शन 13 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का चार्ज लगा था। शारजील इमाम की इनिशियली सेशंस जज अमिताभ रावत जी की कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगी थी, जो कि वहाँ से रिजेक्ट हो गई थी। इसके बाद शारजील इमाम ने हाई कोर्ट अप्रोच किया था, लेकिन ये देखने वाली बात है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 124A जो कि सेडिशन यानी विद्रोही भाषण देने का जो आरोप है, उस पर टेम्परेरी एक स्टे लगा दिया गया है। इस वजह से हाई कोर्ट ने शारजील इमाम को डायरेक्ट किया है कि वो अपनी इंटरिम बेल की जो एप्लीकेशन है उनकी, वो वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेके जाए और देखिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस नज़र से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखती है और इनके इंटरिम एप्लीकेशन पर निर्णय लेती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।